मुझे पूरा यकीन है कि देव विशाखा को ढूंढ लेगा और उसे समझा बुझा के घर भी ले आएगा। अरे तका समझाने बुझाने से छोटी बहू के पाप कम हो जाएंगे। दामाद बाबू उसे ढूंढ कर लाते हैं अथवा नहीं, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे लिए विशाखा आज से मर चुकी, आज से मर चुकी, आज से मर चुकी, आज से मर चुकी। मेरी एक ही बेटी है, राधिका। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं जमुना जी में खड़े होकर विशाखा का तर्पण हसन, ऐसा बात ना बोल लल्ला। जीवित बेटी का तर्पण करेगा? विशाखा लौट आए, फिर आपके जो जी में आए वैसा फैसला लीजिएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ठंडे दिमाग से सोचिए। बच्चे तो नादानी करते ही हैं, लेकिन बड़ों का धर्म है उन्हें क्षमा करना। कृपा करके इस विषय में मुझसे कोई विवाद न करें। देवकी जी, विशाखा मेरी भी बेटी है। उसके विषय में इस प्रकार का निर्णय लेना मेरे लिए भी सरल नहीं था, परंतु हम उसकी भूलों को कब तक क्षमा करते रहे। चैत्र एकादशी के दिन भी उसने मुझे वचन दिया था कि वो एक अच्छी बहू बनकर दिखाएगी, परंतु उसने अपने सारे वचन तोड़ दिए। देवकी जी, जिसका भी नाता विशाखा के साथ जुड़ा है, उसे विशाखा ने दुर्भाग्य के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। उन सबको विशाखा के दुर्भाग्य से एक ही बार में मुक्त करने का केवल एक ही उपाय है कि हम विशाखा को मृत मानकर उसका तर्पण कर। अगर कल सुबह तर्पण करवे का विचार पाले बैठो है ना, तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगी कि आज रात को एक प्रलय आ जावे, प्रलय। अम्मा, यदि प्रलय आती है तो आ जाए, परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सूर्य की प्रथम किरण के साथ मैं विशाखा का तर्पण संपन्न करूंगा। समझूं जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? हाँ? लल्ला घाट गयो है, विशाखा का तर्पण करवे को। उसको रोक लो समधन जी, उसको रोक लो। हम अभी वहां जाते हैं। चल बेटा, जमुना जी की तरफ ले चल गाड़ी। शास्त्री, तर्पण किसका करना है? विशाखा, मेरी पुत्री। विशाखा? ये कब हुआ? उसकी मृत्यु कब हुई? परंतु मेरे लिए मर चुकी है। शास्त्री जी, आप क्या कह रहे हैं? जीवित व्यक्ति का तर्पण? ये मुझसे नहीं होगा। मैं तो क्या, कोई भी श्राद्ध करने वाला पंडित आपके इस संस्कार में आपका साथ नहीं देगा। मुझे क्षमा कीजिए। मैं ये संस्कार स्वयं पूर्ण करूंगा। शास्त्री जी, शास्त्री जी, भगवान के लिए रुक जाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते। विशाखा आपकी पुत्री है। मैंने निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है। यदि निर्णय मैंने क्रोध में लिया होता तो संभवतः आपकी बात समझकर मैं अपना निर्णय बदल देता। विशाखा के कारण और उससे संबंधित होने के कारण सबने बहुत कष्ट उठाए। तर्पण करने के पश्चात ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बाजी विवेक, तू फिर से फोन लगा देव को। क्या मिला? दिखाओ। ये तो उनका फोन है। देव, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? विशाखा की कोई खबर लगी? देखो, तुम विशाखा को जल्दी से लेकर यहाँ पर आ जाओ। शास्त्री जी उसे मरा हुआ मानकर उसका तर्पण कर रहे हैं। शास्त्री जी उसे मरा हुआ मानकर उसका तर्पण कर रहे हैं।